फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। श्री राधे राधे। सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड यूजेस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप जाके चेक करें कि टाइप कितने तरीके की होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स और क्या क्या यूजेस होते हैं। उसके बाद आज की वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर या इकोनॉमिक के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार पूछा जाता है और मेनली हर क्वेश्चन पेपर के अंदर ये आता है। 12th क्लास के अंदर जब आप पेपर दोगे तब भी आता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना क्या क्या होती है। फर्स्ट आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस और गुड्स बिकॉज इट हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। एक कंट्री जो है वो सारे गुड तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। कुछ गुड्स तो आपको बाहर से मंगवाने पड़ते हैं ना। इट हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। उसके पास चॉइस होती है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर कि कौन सा गुड मैं प्रोड्यूस करूँ। एवरी इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड। हर एक इकोनॉमिक के अंदर डिसाइड किया जाता है कि कौन से तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करें। अब सारे तो हम नहीं कर सकते हैं, कुछ तो हमें बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ फार्मर हैज़ अ सिंगल पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड देन ही हैज़ टू टेक अ चॉइस बिटवीन टू गुड्स वेदर टू ग्रो राइस और व्हीट। देखो, अगर एक फार्मर है, उसके पास एक ही खेत है, एक ही लैंड है, एक ही जगह है, तो उसको चूज़ करना पड़ेगा कि वो गेहूँ उगाए या क्या बोलते हैं, चावल उगाए। तो उनमें से एक चॉइस उसको करनी पड़ेगी कि भाई वो कौन सी खेती चाहता है। उसी तरीके से आपको भी चूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली अवर गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड वेयर टू एलोकेट फंड्स फॉर द प्रोडक्शन और डिफेंस गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, और इफ बोथ देन इन व्हाट प्रपोर्शन। देखो, जो गवर्नमेंट है उसको सोचना पड़ेगा कि कौन से गुड्स उनको प्रोड्यूस करने हैं, डिफेंस के गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। अगर दोनों ही करने हैं तो कितने प्रपोर्शन में करने हैं, तो वो चीज़ डिसाइड करना वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर आती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कौन से गुड प्रोड्यूस करने हैं, और करने हैं सारे करने हैं तो कितने क्वांटिटी में करने हैं। अब जैसे एक लैंड है, हमने एग्जांपल लिया था फार्मर का, तो उस लैंड में या तो चावल उगा सकते हो या व्हीट उगा सकते हो, एक ही है। अब कुछ लोग जिनके मतलब ऐसा दिमाग में थोड़ी सी दिक्कत होती है वो ये कहेंगे दोनों उगा लेंगे हम हाफ हाफ लैंड में। चावल उगाने के लिए आपको खेत में पानी चाहिए। पानी इट मीन्स आपको पानी दिखना चाहिए कि खेत में पानी है ऊपर ऊपर। गेहूँ के लिए आपको सूखा चाहिए। कैसे कर लोगे उस इन्वायरमेंट को फिक्स? नहीं कर सकते ना। तो उसी तरीके से अब अगर आप डिफेंस के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर आप कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो या दोनों कर रहे हो तो फिर कितने प्रपोर्शन में कर रहे हो, या फिर कौन सा गुड प्रोड्यूस करोगे। दैट वाज द मेन प्रॉब्लम इन इकोनॉमी। प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इट अराइज व्हेन देयर इज एन अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन वे टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब आता है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से हमें प्रोड्यूस करना है। मतलब कि हमारे पास चॉइस ऑफ टेक्निक्स होते हैं, कौन सी टेक्निक से हमें प्रोडक्शन करनी है। अब कौन सी टेक्निक होती है, कौन सी चॉइस होती हैं। अब ये कब होता है, जब आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हो, है ना, कि भाई ये तरीका यूज़ कर सकते हो, ये तरीका यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास चॉइसेस नहीं होते तो आप जो तरीका आपके पास होता है वही आप यूज़ करते हो। बट अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो फिर प्रॉब्लम आएगी कि कौन सी टेक्निक का आप यूज़ करोगे प्रोडक्शन करने के लिए। अब वो टेक्निक कौन सी होती हैं, दो टेक्निक्स होती हैं हमारी मेनली। देर आर मेनली टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस आर लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंसेंटिव। लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स आर ग्रेटर यूज ऑफ लेबर। लेबर इंसेंटिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसके अंदर ज़्यादा यूज़ लेबर का होगा, ना कि जो आपकी मशीन्स हैं उनका। कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसके अंदर ग्रेटर यूज़ होगा मशीन का लेबर के बजाय। वहाँ पे लेबर काम कम करेगी और मशीनरी काम ज़्यादा करेंगी। लेकिन लेबर इंसेंटिव में क्या होता है कि वहाँ पे लेबर काम ज़्यादा करेगी, मशीनरीज कम होंगी, वो कम काम करेंगी। ये तभी होता है जब आपके पास या तो लेबर ज़्यादा हो या मशीन ज़्यादा हो।
अब लेबर इंसेंटिव टेक्निक प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट वेयर कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक प्रमोट एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। लेबर इंसेंटिव टेक्निक जो होती है वो प्रमोट करती है एम्प्लॉयमेंट। भाई लेबर काम यूज़ करते तो अच्छी बात है, किसी की बेरोज़गारी खत्म हो जाएगी, वो काम उनको काम मिल जाएगा, पैसा मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, अच्छी चीज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर रहा है। कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक प्रमोट करता है एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। एफिशिएंट तरीके से काम करेगी, अगर मशीन काम करेगी तो अच्छी ग्रोथ होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस्ड, किसके लिए प्रोड्यूस करना है ना। द सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द वॉन्ट्स ऑफ ऑल द पीपल, देयरफॉर इट हैज़ टू डिसाइड व्हाट शुड गेट हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सोसाइटी सेटिस्फाई नहीं होगी, आप अगर चाहो करना भी चाहो तो भी सेटिस्फाई नहीं होगी। आप किसी भी इंसान का कितना ही कर लो, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। एक दिन आपने मना कर दिया उसी ने, है ना, वो याद रखेगा उस चीज़ को कि उसने उस दिन मना किया था। उसी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज हैं, आपका मन कभी भरता नहीं है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। मेरी दादी एक बात कहती है कि जो काले सर वाले होते हैं, मतलब जिनके सर पे बाल होते हैं, उनका उनको उनका मन कभी नहीं भरता है। तो society has to make choice of whether luxury goods or normal goods have to produce this distribution of proportion directly related to the purchasing power of the economy। अब परचेजिंग पावर ऑफ द इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली करोगे कि सोसाइटी के अंदर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप लग्जरी गुड्स को बना रहे हो या फिर नॉर्मल गुड्स को बना रहे हो जो मिडिल क्लास पे ले सकते हैं। लग्जरी गुड्स डायमंड हो गया और जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं, अब हर कोई तो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आपको इस चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन से तरीके के गुड्स बना रहे हो, किसके लिए गुड्स बना रहे हो। रिच पीपल के लिए बना रहे हो या पुअर पीपल के लिए बना रहे हो या मिडिल क्लास के लिए बना रहे हो, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। ये तो हमने डिस्कस की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इकोनॉमिक के अंदर। अब उन प्रॉब्लम्स को आने का कोज क्या होता है, क्यों आती हैं, है ना, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। कोजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबसे पहले आता है स्किर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ जितनी जनता है। अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, उसके अकॉर्डिंगली हम इतनी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं हैं। रिसोर्सेज लाइक लेबर, लैंड एंड कैपिटल आर इनएफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू द डिमांड। जितनी डिमांड है उसके कंपैरिजन में लेबर, लैंड, कैपिटल जो है वो एफिशिएंट नहीं है। देयरफॉर द इकोनॉमी कैन नॉट प्रोवाइड एवरीथिंग दैट पीपल वांट। इसीलिए जो इकोनॉमी है वो हर एक चीज़ नहीं प्रोवाइड करवा सकती है जो एक आदमी चाहता है, और ये सच्चाई भी है और आपको ये चीज़ माननी भी पड़ेगी। हर चाहत पूरी होगी तो फिर ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा है। कुछ चाहतें अधूरी भी होनी चाहिए, जीने का मज़ा अच्छा रहता है। अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स, ह्यूमन बीइंग डिमांड एंड वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड विच मीन्स दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड। इफ़ अ पर्सन वन वॉन्ट is satisfied, they will start having new desires. People wants are unlimited and keep multiplying, therefore cannot be satisfied because of limited resources। हमारे पास limited resources हैं और एक आदमी की wants unlimited हैं। अगर आप एक डिमांड पूरी कर दोगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी कर दोगे तीसरी आ जाएगी। तो एक इंसान की डिमांड को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, नेवर बी सेटिस्फाइड। अब एक इंसान की डिमांड को नहीं, आप एक इंसान को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ खुद को सेटिस्फाई कर सकते हो। किसी दूसरे इंसान को हम ना तो कुछ समझा सकते हैं ना कुछ सेटिस्फाई कर सकते हैं, सिर्फ हम खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं, खुद की डिमांड्स खुद को समझा सकते हैं। इसी तरीके से आपकी जो एक ह्यूमन बीइंग होती है उसकी अनलिमिटेड वांट्स होती हैं और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हम सारी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं। Alternative uses resources being scarce, that the same resources are used of different purpose। रिसोर्सेज कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सेम रिसोर्सेज कम यूज़ करें डिफरेंट पर्पज़ के लिए। एंड इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू मेक अ चॉइस अमंग द रिसोर्सेज। फॉर इंस्टेंट petrol is used in vehicles and is also used for generator, running machine etc। therefore the economic should now make a choice within the alternative uses। देखो बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका हम अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं कि भाई ये इसमें भी काम आ जाएगा, इसमें भी काम आ जाएगा, इसमें भी काम आ जाएगा। उसी तरीके से पेट्रोल जैसे है वो व्हीकल्स को चलाने में भी यूज़ होता है, मशीनरीज को चलाने में भी यूज़ किया जाता है, जनरेटर्स को भी चलाने में यूज़ किया जाता है। तो हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हम कौन से अल्टरनेटिव को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब तो फिर भी चीज़ें कम हो गई हैं, अब चीज़ें
बिजली से चलने लग गई हैं, सीएनजी आ गया है या फिर डीज़ल है, तो फिर भी चीज़ें कम हो रही, नहीं तो पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा कम होता ही जा रहा है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने समझा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं और किस वजह से होती है, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कुछ पूछना है तो वहाँ पे भी जाके आप मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो सब्सक्राइब के बटन पे भी एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।